मेरा नाम कोमपल है। कोमपल मतलब किसी पेड़ से लगा हुआ कोमल पत्ता। मेरी माँ ने बताया था और उसी वक्त मैंने भी बोल दिया था कि माँ, अगर मैं कोमपल हूँ ना तो आप पूरा पेड़ हो, मेरा पेड़। काफी वक्त हो गया इस बात को और अब तो मैं भूल भी चुका था। एक दिन सोनी जी का कॉल आया और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि शाम को तुम्हारी माँ गुजर रही है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आ जाओ। सोनी जी, पिताजी के जाने के बाद माँ सोनी जी के साथ ही रहती थी। माँ के जाने की खबर जैसे मिली उसी लम्हे से एक खालीपन महसूस होने लगा। मैं न जाने क्या डेस्क पर ढूंढ रहा था। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि मेरी माँ अब नहीं रही, शी इज डेड। और उस वक्त मैंने उसकी आंखों में जो देखा ना, शायद मैं वही ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि मैं बैठ जाऊं, मैं लेट जाना चाहता था। 1000 तकिए, 100 गद्दे और अनगिनत रजाइयों को खुद में लपेट कर गुत्थम गुत्था हो जाना चाहता था। मैं शायद माँ की कोख की सुरक्षा वापस ढूंढ रहा था। घर गया, सुबह होने का इंतजार करने लगा और उस रात पता चला कि रात से सुबह होने में कितना वक्त लगता है। 6 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन काफी पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया और एक कोने में बैठ गया कॉफी लेकर। थोड़ी दूर पर एक औरत को देखा, कुछ परेशान सी थी और बूढ़ी भी थी। मैंने सोचा मदद करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, टूट चुका था। पर थोड़ी देर बाद मुझे उस औरत में मेरी माँ नजर आई। नहीं, माँ बूढ़ी नहीं थी, माँ तो बहुत सुंदर थी। उसकी लंबी कदकाठी, काले बाल, पतला शरीर, ऐसा लगता था कि उसकी उम्र बस एक आंकड़े पर थमी हुई है। मैं उठा, उस औरत के पास गया। उसने मुझे देखकर स्माइल पास की और मेरे मुंह से पहला शब्द निकला, माँ। और मेरा ये शब्द सुनकर मैं खुद ही ठंडा पड़ चुका था। मैं वहीं बैठ गया और शायद वो मेरे इस बिहेवियर को देखकर डर गई और ऑब्वियस सी बात थी, वो मुझसे दूर जाने लगी। लेकिन मैंने उन्हें फिर रोका और फिर कहा, माँ। और एक बार फिर से मैं ठंडा ही पड़ चुका था। इस बार तो वो पूरी तरह से डर गई थी। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, मुझे पागल कहने लगी। अगल बगल के लोग आए और मुझे धक्का देकर उनसे दूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं उस औरत से क्या बात करना चाहता था, क्या बोलना चाहता था, लेकिन शायद मैं उस औरत के जरिए मेरी खुद की माँ से बात करना चाहता था, जो कि पिछले 2 साल से बंद हो चुकी थी। प्लेन में बैठकर गांव के दिन याद आ गए। जब छत से कोई प्लेन उड़ता ना, तो माँ उसे अच्छा शगुन मानती। 1 रुपए का नोट थमा के बोलती कि जा भागकर पेड़े लेकर आ, और हम पेड़े खाते थे। पर अब नहीं, हम बहुत अमीर नहीं थे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा प्लेन गुजर जाते ना किसी दिन, तो हम पेड़ों से सीधा बताशों पर आ जाते। इस बात का मुझे पूरा यकीन था, पूरा यकीन। हमने बड़ी मुश्किल से छोटी छोटी चीजें इकट्ठा की थी और उसे हम घर बोलते थे। बिना बात के खुश होते तो कभी बिना कारण के झगड़ने लगते। और ये वही वक्त था जब घर में कुछ अनजान लोग आने लगे थे। डर लगता था हमको देखकर। दिन के उजाले में आते, वहां से हंस हंस कर बातें करते और रात के अंधेरे में कहीं गुम जाते। ये वही वक्त था जब मुझे बार बार चाय बनाने को कहा जाता था। मुझे तब रियलाइज हुआ कि मेरी माँ दूसरी माँओं से कितनी अलग है और कितनी सुंदर है। शमशान पहुंचा तो माँ को सूखी लकड़ियों के ढेर के बीच लेटा हुआ देखा।
इच्छा हुई कि उसके पास जाऊं और बोल दूं कि माँ तेरा कोमल अब कोमल नहीं रहा है, कठोर हो चुका है, कोमलता खो दी है इसने, क्योंकि अपने पेड़ से अलग हो चुका है ना। अग्नि देने के लिए जब लकड़ी थमाई गई तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोनी जी को लकड़ी थमा दी, क्योंकि इसका अधिकार वो रखते थे, मैं नहीं। और अगले पल में मानो एक हरा भरा पेड़ मेरे सामने जल रहा था और मैं खड़ा होकर देख रहा था। मुझे ये सब देखा नहीं गया, मैं मेरी माँ को जलते हुए देख नहीं पाया। मैंने सोनी जी को कहा कि मुझे घर जाना है और हम घर चले गए। लेकिन जस्ट उसके दूसरे ही दिन मैं शमशान में माँ की अस्थियां बटोरने गया। मैं उस राख के ढेर में मेरी माँ को तलाश रहा था। मुझे लग रहा था कि इस राख के ढेर में अभी भी मेरी माँ लेटी हुई है, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राख का ढेर है, वो जा चुकी है। मैंने उस दिन सोनी जी को गले लगाया और बहुत रोया, खूब रोया, चिल्ला चिल्ला कर, फूट फूट कर रोया। जो बीत गया उसमें हम क्यों नहीं जा सकते? क्यों? मैं उस दिन में क्यों नहीं जा सकता जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार कोमल दिखाया था? मैं उस दिन में क्यों नहीं जा सकता जब हम बिना बात के पेड़े खा लिया करते थे? और तो और मैं उन 2 सालों में क्यों नहीं जा सकता जब मैं मेरी माँ को छोड़कर चला गया था? प्लेन में बैठे बैठे एक ख्याल ऐसा भी आया कि काश कोई ऐसा भी प्लेन होता जिसमें हम बैठते और हमारे अतीत में चले जाते, किसी पर्सन से ज्यादा बातें कर लेते, उन्हें समझते, उनसे माफी मांगते, किसी को अपनी बातें सुनाते तो किसी की खुद सुनते, और किसी को ना गले लगाकर खूब रोते। सिर्फ रोते, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ रोते। सिर्फ मलाल और मराल है। मुझे बात कर लेनी चाहिए थी मेरी माँ से, खासकर उन 2 सालों में जब मैं मेरे मतलब के लिए उसे छोड़कर चला गया था।